नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशाल अवस्थी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट यूथ। अभी मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक बहुत चर्चित नेता है जो अपने आप को बैकवर्ड क्लासेस का और शेड्यूल ट्राइब का नेता बताते हैं। उनके एक दो वीडियोस मैंने देख लिए, तो बस उसको मैं ही डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। और वो अपना जो नाम है फ्रीडम फाइटर के नाम से अपने आप को संबोधित करवाते हैं लोगों से, और वो उनके पैरों की धूल नहीं है। उनके बयान सुनने के बाद में ये मुझे पता चल गया। उनके एक दो बयान ऐसे हैं कि अगर यूजीसी ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो हम बहुजन समाज के लोग रोडों पे उतरेंगे 85% और सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे। और आप लोगों का और अपने एक उसमें रैली में लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आप लोगों का देश में कोई दुश्मन नहीं है, अगर आपका एक दुश्मन है तो वो ब्राह्मण दुश्मन है। सर, अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जाके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे भड़काऊ भाषण दे के आप जैसे नेता ये देश में फूट डाल रहे हैं। देश को आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो आप जैसे नेता हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सही तरीके से राजनीति करेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो आपके छत्र छाया में देश आगे बढ़ेगा। वरना देश का बेड़ा गर्क करने वाले आप जैसे लोग हैं, जिसकी वजह से देश आज अपनी करंट स्पीड से 50 साल अभी पीछे है। और लोगों से आप समर्थन करिए, आप जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन लोगों से मेरी अपील है कम से कम आप इतना अवेयर रहिए कि इन लोगों के भड़काऊ भाषा में मत आइए। हर व्यक्ति के लिए संविधान में अधिकार दिए गए हैं, सबके अपने राइट्स हैं, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लगातार मैं पिछले कुछ दिनों से समानता के अधिकार पे वीडियोस बना रहा हूं। आपका सुप्रीम कोर्ट आपका गार्जियन है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट कहीं से भी हनन होने की कोई संभावना नहीं है। आपकी सुनवाई कोर्ट करेगी। तमाम सारे कानून है जो आप लोगों को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमें नॉलेज की तरफ ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हम कैसे आगे बढ़े, हमें एकता के साथ रहना चाहिए जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिमाग के कम लोग आके और थोड़ा बहुत जनता में प्रभाव बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मेरी अपील है कि आप इनके भाषण में बिल्कुल भी मत आइए। अपनी नॉलेज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत रहिए और ऐसे लोगों की बात मत सुनिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।